आप सभी लोगों का अध्ययन गुरु चैनल हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी लोग केमिस्ट्री क्लासेस को आर्यन सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री क्लासेस को आर्यन सर के साथ सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं अध्ययन गुरु चैनल्स पर। सभी लोग सबसे पहले चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज हमारी क्लास में हमारे साथ कई स्टूडेंट क्लास को ऐड कर चुके हैं, कई स्टूडेंट क्लास में जुड़ चुके हैं। सारे स्टूडेंट को अध्ययन गुरु चैनल्स आर्यन सर की ओर से गुड इवनिंग। चलते हैं हम केमिस्ट्री क्लास को डिस्कस करते हैं। क्लास में हमारे साथ में आयुष गुप्ता, आयुष चौरसिया, जयंत यादव, अखंड प्रताप, निखिल, विवेक, आदर्श, साहिब आलम, अजीम, नवीन, सुदीक्षा, आयशा अरशद, सानिया सिद्दीकी, अंजलि, अनुपाल, दर्शिता पाल हमारे साथ क्लास में ऐड हो चुके हैं। सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। तो क्लास हम आगे क्लियर करेंगे केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें हैलो एरियंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाएगा। आज की क्लास में हैलो एरियंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिएगा देखते हैं हैलो एरियंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे क्लियर की जाती हैं, इन्हें कैसे समझा जाता है। तो हम बात करते हैं हैलो एरियंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिएगा हैलो एरियंस का हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपके सामने क्लियर कर रहे हैं। इस तरीके से हैलो एरियंस का स्ट्रक्चर आप क्लियर करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से बात को अब आप समझिएगा, क्योंकि अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर फोकस डालते हैं। हैलो एरियंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप से रिलेशन है, X से रिलेशन है, X यहाँ पर F, Cl, Br या I। देखिएगा फंक्शनल ग्रुप से रिलेशन आपको हमने दर्शा दिया है। X की जगह पर F, Cl, Br या I। ये हैलो फंक्शनल ग्रुप है। अब इस तरीके का जब फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग में जुड़ा होता है, तो जैसा कि आपको हमने डिफाइन किया था कि ऐसे कंपाउंड्स, इस तरीके के कंपाउंड्स कहलाते हैं हैलो एरियंस। आप अच्छे से जानते हैं कि हैलो एरियंस वे कंपाउंड होते हैं जिसमें हैलो ग्रुप सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर बात हम करते हैं हैलो ग्रुप। हैलोजन के पास में आउटर मोस्ट सेल, इसकी बाहर की कक्षा में जो हैलोजन एटम होता है, हैलोजन एटम की बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। आपने पिछली क्लास में इस बात को डिस्कस किया था। आपने डिस्कस किया था कि हैलोजन एटम के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन का साझा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का साझा बेंजीन रिंग के साथ में है। एक इलेक्ट्रॉन का साझा बेंजीन रिंग के साथ में है और शेष इलेक्ट्रॉन आपके सामने यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि इसमें दो बातें हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक तो बात यहाँ पर इस तरीके से अगर इसका विखंडन कर दें
तो ये रिंग के बाहर की बात है। एक बात है रिंग के बाहर। अब रिंग के बाहर कौन है? हैलोजन है। रिंग के बाहर कौन है? हैलोजन है। और दूसरी बात यहां पर रहती है रिंग के अंदर। अब रिंग किसकी है? बेंजीन। तो यहां पर हम दो तरीके से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को आपके सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हैलो एरिन्स की, वो केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहां पर दो तरीके से आपके साथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम आपकी क्लियर करते हैं रिंग के बाहर, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की जाएंगी बेंजीन रिंग से। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन रिंग से डिस्कस की जाएंगी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन रिंग के बाहर, यहां पर हैलोजन जो लगा हुआ है यहां पर क्लियर की जाएंगी। तो यहां पर रिंग के बाहर भी देखेंगे रिएक्शन और रिंग के अंदर भी देखेंगे रिएक्शन। तो यहां पर हम जानना चाहते हैं कि रिंग के बाहर की रिएक्शन कैसी होती हैं और रिंग के अंदर की रिएक्शन कैसे होती हैं। तो रिंग के बाहर की रिएक्शन, जैसा कि हैलोजन की रिएक्शन डिस्कस करते हैं, अभी हैलो एल्केन्स की रिएक्शन क्लियर की थी, वो सारी रिएक्शन रिंग के बाहर की रिएक्शन होती हैं। और जैसा कि हम लोग पहले से बेंजीन को क्लियर कर चुके हैं, पिछली क्लास में हमने बेंजीन के बारे में स्टडी की थी, और जब पिछली क्लास में बेंजीन के बारे में स्टडी की थी तो हमने देखा था कि रिंग के अंदर की रिएक्शन बेंजीन की रिएक्शन के समान होगी। रिंग के अंदर की रिएक्शन बेंजीन की रिएक्शन के समान होगी और रिंग के बाहर की रिएक्शन बेंजीन की रिएक्शन से अलग होंगी। तो रिंग के बाहर बेंजीन की रिएक्शन से अलग बात होती है और रिंग के अंदर की रिएक्शन बेंजीन रिंग के समान रिएक्शन होती हैं। तो हम यहां पर रिंग के बाहर और रिंग के अंदर दोनों तरीके की रिएक्शन को आपके सामने डिफाइन कर रहे हैं। तो यहां पर चलते हैं, हम सबसे पहले क्लियर करते हैं बात बेंजीन रिंग के बाहर। बेंजीन रिंग के बाहर की जो रिएक्शन होगी, तो यहां पर हम सबसे पहली बात आपके सामने कुछ रिएक्शन को क्लियर करते हैं। बेंजीन रिंग के बाहर, और रिंग के बाहर हैलो ग्रुप लगा हुआ है, एक्स समूह की अभिक्रियाएं यहां पर सबसे पहले हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं एक्स हैलो समूह की रिएक्शन ऑफ यहां पर रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं एक्स ग्रुप। अभी आपको हमने बताया था कि एक्स ग्रुप कहते हैं हैलो ग्रुप को, एक्स ग्रुप कहते हैं हैलो ग्रुप को। तो हम यहां पर आपके साथ में जो रिएक्शन शेयर कर रहे हैं उनमें हैलो ग्रुप की रिएक्शन को शेयर कर रहे हैं। तो यहां पर इस बात को क्लियर करने से पहले हम एक बात यहां पर और डिफाइन कर लेते हैं कि जो हैलो ग्रुप रिंग में जुड़ा हुआ है इसका बॉन्ड कैसा है। बॉन्ड हमें इसका कोवैलेंट बॉन्ड तो दिख रहा है, लेकिन ये कोवैलेंट बॉन्ड किस नेचर का है, इसकी नेचर को हम सबसे पहले यहां पर डिफाइन किए लेते हैं। यहां पर इस बॉन्ड की नेचर को हम सबसे पहले आपके साथ में डिफाइन करते हैं। तो यहां पर देखिएगा कि हम यहां पर कहना चाहते हैं हैलो एरीन्स के सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध की नेचर, आबंध की प्रकृति, हम यहां पर आपके साथ में सबसे पहले इस बात को डिफाइन करना चाहते हैं, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलता है। यहां पर नेचर
नेचर ऑफ C सिंगल बॉन्ड X बॉन्ड ऑफ हैलोएरिन्स। यहां पर आपके साथ में हम बात डिफाइन कर रहे हैं हैलोएरिन्स के C सिंगल बॉन्ड X की नेचर। और हैलोएरिन्स के C सिंगल बॉन्ड X की नेचर को जब डिफाइन करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं हैलोएरिन्स में जो C सिंगल बॉन्ड X बंध लगा हुआ है, देखिएगा यहां पर हैलोएरिन्स को हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में। हैलोएरिन्स को जब हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं तो यहां पर इसका जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की नेचर को हम डिस्कस करते हैं। और जनरली जब बॉन्ड की नेचर को डिस्कस करते हैं तो यहां पर आप पूरा इसका ओपनली सिस्टम जब डिस्कस करेंगे, इस बात का पूरा ओपनली सिस्टम जब आप डिस्कस करेंगे और सिस्टम को जब आप जानेंगे तो जानने पर ये पाएंगे कि ये बॉन्ड कम क्रियाशील, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो यहां पर लगा हुआ हैलोजन कम क्रियाशील होता है। यहां पर जो हैलोजन जुड़ा हुआ है वह हैलोजन बहुत कम क्रियाशील होता है। जब आप यहां की नेचर के बारे में जानकारी जुटाएंगे तो आपको पता लगेगा बॉन्ड कम क्रियाशील होता है। हम यहां पर कह सकते हैं हैलोएरिन्स का C सिंगल बॉन्ड X बॉन्ड मजबूत, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है, जिसके कारण इसका हैलोजन ब्रैकेट में Cl Br या I कम क्रियाशील होता है। यहां पर देखिएगा हमने बात कही है कि इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और जिसकी वजह से हैलोजन कम क्रियाशील होता है। हैलोजन जो है कम क्रियाशील होता है। कैसा होता है? कम क्रियाशील होता है। हैलोजन में बहुत कम क्रियाशीलता होती है। इसके कुछ कारण हैं। इसके कारणों को निम्नलिखित प्रकार से समझाया गया है। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि हैलोएरिन्स का हैलोजन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। हैलोएरिन्स का हैलोजन कम क्रियाशील होता है, हैलोएल्केन्स का हैलोजन अधिक क्रियाशील होता है, जिसे हम पिछली क्लास में हैलोएल्केन्स में डिस्कस कर चुके थे। जो हमारी पिछली क्लास थी उस क्लास में हैलोएल्केन्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम आपसे बात कर रहे हैं हैलोएरिन्स के बारे में। आज की जो हमारी आपके साथ में बातचीत हो रही है वह हैलोएरिन्स के बारे में बातचीत हो रही है। हैलोएरिन्स में इस बात को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं
कि हैलो एरिन्स का बॉन्ड मजबूत है हैलो एल्केन्स के बॉन्ड से। क्वेश्चन यहां पर क्या आ रहा है? क्वेश्चन ये आ रहा है कि हैलो एरिन्स का बॉन्ड मजबूत है हैलो एल्केन्स के बॉन्ड से। हैलो एरिन्स का बॉन्ड मजबूत है हैलो एल्केन्स के बॉन्ड से और हैलो एरिन्स का हैलोजन कम क्रियाशील है हैलो एल्केन्स के हैलोजन से। बात क्लियर कर लीजिएगा, हैलो एरिन्स का हैलोजन कम क्रियाशील है हैलो एल्केन के हैलोजन से। आप यहां पर अब थोड़ा सा चक्कर में फंस जाएंगे कि इस बात को यहां पर कैसे समझा जा सकता है। तो चलते हैं हम यहां पर कुछ रीजन हम यहां पर आपके सामने क्लियर किए देते हैं, जिन रीजन से ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला रीजन यहां पर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन यहां पर हम आपके साथ में शेयर करते हैं। सबसे पहला रीजन देखिएगा, हैलो एरिन्स का जब हम यहां पर स्ट्रक्चर ओपन करते हैं, हैलो एरिन्स का जब स्ट्रक्चर आपके सामने हम यहां पर ओपन करते हैं तो आप अच्छे से देख सकते हैं, यहां पर बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कि हैलो एरिन्स में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखिएगा हैलो एरिन्स में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन sp2 संकरित है। इस कार्बन का संकरण क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का कैसे क्लियर करते हैं? जैसा कि बताया कि कार्बन और कार्बन के बीच में या कार्बन किसी एटम से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बंद होता है तो उसे sp3 कहते हैं, और जब कार्बन के पास में डबल बॉन्ड लगा होता है तो उसे sp2 कहते हैं, और जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो यहां पर देखिएगा कि ये स्ट्रक्चर इस बात को फॉलो कर रही है, देख लीजिएगा। जैसा कि पिछली क्लास में आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कराई थी, तो वहां की हाइब्रिडाइजेशन की बात से आप क्लियर कर सकते हैं कि यहां पर आपको सीधा दिख रहा है कि यहां का जो कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन रखता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, हैलो देखिएगा, हैलो एरिन्स के C सिंगल बॉन्ड X का C एटम sp2 संकरित होता है। कैसा होता है? sp2 संकरित होता है, देख सकते हैं संकरित होता है। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जब sp2 संकरित होगा तो बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी। sp2 संकरित होने पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। sp2 जब संकरित होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और बॉन्ड मजबूत हो जाता है। बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और बॉन्ड कैसा हो जाता है? मजबूत हो जाता है, स्ट्रांगली हो जाता है, जैसा कि हमने पहले ही कह दिया था। sp2 संकरित होता है, इसके कारण बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाती है? कम हो जाती है और बॉन्ड मजबूत हो जाता है। कैसा हो जाता है? मजबूत हो जाता है। पहला रीजन आप यहां पर क्लियर कर सकते हैं। जो पहला रीजन हमने आपके साथ में यहां पर डिस्कस किया है,
पहला रीजन आपको बता रहा है कि हैलो एल्केन्स का हैलो एल्केन्स का कार्बन sp2 संकरित है। तो यहां की जो बॉन्ड लेंथ है इस हाइब्रिडाइजेशन के कारण छोटी होती है, और बॉन्ड जितना छोटा होगा उतना ही स्ट्रांग होगा, और जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो आसानी से टूटेगा नहीं। बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा वह बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, और जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो तय है कि हाइड्रोजन कम क्रियाशील होगा। पहली बात आपने यहां पर क्लियर कर ली है। अब हम इसकी सेकंड बात और आपके सामने यहां पर हम डिस्कस किए देते हैं। ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट रखा है। अब देखिएगा हम यहां पर आपके साथ में सेकंड पॉइंट भी यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी का सेकंड पॉइंट भी देख लीजिएगा। अगर इस पॉइंट में आपको ज्यादा भरोसा नहीं है तो अगले पॉइंट्स पर भी आप नजर डाल सकते हैं, अगले पॉइंट पर भी नजर डाल सकते हैं। तो अगला पॉइंट यहां पर हम आपके सामने रेजोनेंस का रीजन रख करके, अनुनाद का रीजन रख करके अगला पॉइंट हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका सेकंड पॉइंट देखिएगा। सेकंड पॉइंट हैलो एरिन्स में अनुनादी स्ट्रक्चर देखिएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्लियर कीजिएगा हैलो एरिन्स की। यहां पर जब हैलो एरिन्स की रेजोनेंस स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं एक्स, देखिएगा यहां पर इसकी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं, और जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म रिंग की ओर आएगा। तो यहां का इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग अपनी आर्थो पोजीशन पर ग्रहण कर लेगा, अपनी आर्थो पोजीशन पर ग्रहण कर लेगा। तो इस तरीके से कई इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहां पर बन जाती हैं। यहां पर कई रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहां पर आपके सामने यहां पर हाइड्रोजन की बन जाएगी। यहां पर कई स्ट्रक्चर यहां पर बन जाएंगी हाइड्रोजन के लिए। यहां पर हैलो एरिन्स कई अनुनादी संरचनाएं दर्शा रहा है। जो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, कई रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहां पर इसके लिए बन रही हैं, जैसा कि आप सभी लोग यहां पर देख रहे हैं कि इसकी कौन कौन सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहां पर प्राप्त हो सकती हैं। देखिएगा लगातार रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके सामने शो किए जा रहे हैं, और जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहां पर शो किए जा रहे हैं तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि बॉन्ड कैसा है। आप देख लीजिएगा यहां पर बहुत अच्छे से देखिएगा कि ये बॉन्ड किस कैटेगरीज का है। आप यहां पर देखिएगा ये बॉन्ड किस कैटेगरीज का है। आप अच्छे से देख लीजिएगा ये बॉन्ड किस कैटेगरीज का है। तो यहां पर कई रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके सामने हमने हैलो एरिन्स की डिस्कस की हैं, जिसे अनुनाद कहते हैं। तो अनुनादी संरचनाओं में आपको कंप्लीटली क्लियर हो रहा होगा, अनुनादी संरचनाओं में कंप्लीटली क्लियर हो रहा होगा कि जो हैलो एरिन्स है, जो रेजोनेंस, तो यहां पर हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं। और जब हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि हैलो एरिन्स की रेजोनेंस स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है कि आपको देखने में तो ऐसा लग रहा था कि सिंगल बॉन्ड है, देखने में तो आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किए तो आपने यहां पर जाना कि इसके अंदर डबल बॉन्ड का लक्षण है। इसके अंदर कौन सा लक्षण है? डबल बॉन्ड का लक्षण है। यहां पर हम सेकंड पॉइंट में कह सकते हैं हैलो एरिन्स के सी सिंगल बॉन्ड एक्स बॉन्ड में द्विबंध का लक्षण होने के कारण इसमें कौन सा करेक्टर आ रहा है? डबल बॉन्ड का करेक्टर। द्विबंध का लक्षण होने के कारण
बॉन्ड लेंथ बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और बंध मजबूत हो जाता है। इसलिए हैलोजन कम क्रियाशील होता है। आपने यहां पर डिफाइन कर लिया है कि बाहर की रिएक्शन जब हम क्लियर कर रहे हैं तो बाहर की रिएक्शन में आपको पता लग रहा है कि यहाँ का हैलोजन कम क्रियाशील है, उसके रीजन हमने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। यहीं से आपका क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा बन जाता है कि हैलो एरिन्स का हैलोजन कम क्रियाशील होता है हैलो एल्केन्स के हैलोजन से, या क्लोरोबेंजीन का Cl क्लोरोएथेन के Cl से कम क्रियाशील होता है। यहां पर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन का Cl कम क्रियाशील होता है क्लोरोएथेन के Cl से, तो उसका रीजन यही है। यहां पर इन दोनों पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट को आप सिलेक्ट करके आंसर दे सकते हैं, आपका आंसर सही होगा, आपका आंसर यहां पर सही माना जाएगा। तो इस तरीके से हम यहां पर बॉन्ड की नेचर को आपके साथ में डिस्कस कर रहे थे। अब यहां पर हम देख लेते हैं इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को भी हम आपके साथ में यहां पर देख लेते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से होंगी यहाँ की। तो यहां पर चलते हैं, हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर चर्चा कर रहे हैं कि हैलो एरिन्स की अब बाहर की रिएक्शन क्या होंगी, उनके बारे में हम थोड़ा सा आपके साथ में जानकारी शेयर कर रहे हैं। हैलो एरिन्स में बाहर की जो रिएक्शन होंगी उनके बारे में हम आपके साथ में थोड़ी सी जानकारी यहां पर शेयर कर लेते हैं। तो यहां पर थोड़ी सी जानकारी हम शेयर कर रहे हैं बाहर की रिएक्शन के बारे में। तो देखिएगा, अब बाहर की रिएक्शन हम यहां पर डिफाइन किए देते हैं। किस तरीके से आपको बाहर की रिएक्शन डिस्कस करनी है, आपकी बात हम यहां पर डिफाइन किए देते हैं, जिससे कि आप आसानी से रिएक्शन को पहचान लीजिएगा और एक्सरसाइज को कर लीजिएगा। जिसमें सबसे पहली रिएक्शन हम यहां पर नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं, रिएक्शन विद NaOH। यहां पर पहली रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं C6H5Cl क्लोरोबेंजीन को एग्जाम्पल मान करके। किसका फार्मूला है? क्लोरोबेंजीन का है। ये किसका फार्मूला है? क्लोरोबेंजीन को एग्जाम्पल मान करके डिस्कस कर रहे हैं। NaOH के साथ में रिएक्शन क्लियर करते हैं। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है। हाई टेम्परेचर पर आप देख सकते हैं Na किससे जुड़ेगा? Cl के साथ में। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा? C6H5OH प्लस NaCl, C6H5OH प्लस NaCl। तो यहां पर क्या बन चुका है? आपका फिनॉल। यहां पर क्या चीज बन चुकी है? फिनॉल बन चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं क्या चीज बन चुकी है? फिनॉल बन चुका है आपका। तो जो रिएक्शन यहां पर डिफाइन किया गया है उसमें यहां पर फिनॉल क्लियर हो रहा है। सेकंड देखिएगा, सेकंड रिएक्शन देख सकते हैं, रिएक्शन विद NH3। NH3 के साथ में रिएक्शन हम करा रहे हैं इसकी। तो NH3 के साथ में जब रिएक्शन करा रहे हैं C6H5Cl प्लस NH3
NH3 के साथ में रिएक्शन है यहाँ पर Cu2O की प्रेजेंट में, Cu2O की प्रेजेंट में इसे हीटेड करते हैं, HCl से क्रिया कर लेगा तो यहाँ पर हो गया है C6H5NH2, C6H5NH2 प्लस HCl, ये क्या बन गया, एनिलीन। यहां पर किसका निर्माण हो गया है, एनिलीन का, एनिलीन का फॉर्मेशन हुआ है। इसी तरीके से हम यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर सकते हैं, थर्ड रिएक्शन की बात कर सकते हैं। तो रिएक्शन विद CH3ONA सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में रिएक्शन डिस्कस करते हैं। हम यहां पर रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में C6H5Cl प्लस CH3ONA, यहां पर रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। आपके साथ में NaCl से क्रिया कर लेगा तो आपका हो जाएगा C6H5OCH3 प्लस NaCl, C6H5OCH3 प्लस NaCl, इसे कहते हैं एनीसॉल, इसे क्या कहते हैं, एनीसॉल। तो यहां पर एनीसॉल का फॉर्मेशन है, तो ये सब बाहर रिएक्शन हो रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस कर लीजिएगा, रिएक्शन विद सोडियम, इसे कहते हैं फिटिग रिएक्शन, इसे क्या कहते हैं, फिटिग रिएक्शन। इस रिएक्शन को किसके नाम से जानते हैं, फिटिग रिएक्शन। किसके नाम से, फिटिग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिटिग रिएक्शन। अब फिटिग रिएक्शन यहां पर देख लीजिएगा, हाइलोएरिन्स के 2 मोल्स, हाइलोएरिन्स के 2 मोल्स यहां पर Cl सोडियम के साथ में रिएक्शन करते हैं। किसके साथ में रिएक्शन करते हैं, सोडियम के साथ में। किसके, 2 मोल्स हाइलोएरिन्स, 2 मोल्स यहां पर हाइलोएरिन्स के रिएक्शन कर रहे हैं। किसके साथ में, सोडियम के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहां पर देख सकते हैं ईथर की प्रेजेंट में रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंट में, ईथर की प्रेजेंट में 2NaCl निकल जाएगा, यहां पर 2NaCl निकल जाएगा। तो देखिएगा क्या चीज फॉर्म हो रही है, क्या चीज बन रहा है, यहां पर अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा। प्लस 2NaCl बाईफेनिल, क्या चीज बन गई है, बाईफेनिल। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग क्लियर करा सकते हैं कि हाइलोएरिन्स की रिंग के बाहर रिएक्शन किस तरीके से होती हैं। ये आपके सामने कुछ हमने यहां पर रिएक्शन के कॉन्सेप्ट रख दिए हैं। एक और रिएक्शन यहां पर क्लियर कर लीजिएगा और इसी के साथ नेक्स्ट इसकी बेंजीन रिंग की रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं। बेंजीन रिंग की रिएक्शन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तब आज की क्लास यहीं से क्लोज कर देते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।